इंडियन फ्रेंड्स नहीं है कोई। और सारे मतलब जितने भी अभी फ्रेंड्स हैं मैक्सिमम सारे पाकिस्तानी देसी अपने ही हैं, बट बार्सिलोना में काफी है। मुझे भी बहुत देर से पता चला, मैं भी 2 साल तक आई हाँ हैव हाँ। नोबडी। आपको कितना टाइम हो गया इधर? मुझे 3 इयर्स हो गए। थ्री सितंबर में आई इयर्स हो गए। कंप्लीटेड माई 3 इयर्स एंड आई वाज लाइक 2 इयर्स तक तो आई डिडंट नो एनीबडी एनीबडी लाइक आई यूज्ड टू टू बी। इयर्स एंड लिविंग या इन बार्सिलोना, बार्सिलोना में या रहते हुए? हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। तो आई वाज लाइक ऑल अलोन। और मतलब दिखते भी है तो अपने वो ग्रोसरी स्टोर वाले पाकिस्तानी लोग दिखते थे, तो मैं हम्म। सोचती थी कि मैं बात करूँ ना करूँ, फिर आपके दिमाग में होता है कि यू नेवर नो जी कि हाँ। इलीगल लीगल वाला भी एक वो आ जाता है ना पेपर, क्योंकि फर्स्ट दे आस्क पेपर बने हैं आपके। तो बंदा एक थोड़ा सा डर जाता है। फिर हाँ इंडियंस हाँ। भी आई डोंट नो व्हाई के ज्यादा, क्योंकि इंडिया भी इतना बड़ा है ना। यू हैव नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। आप कहाँ से हैं इंडिया से? मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, दिल्ली, न्यू दिल्ली। दिल्ली से। हाँ हाँ हाँ। जी, तो आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो इंडिया का भी ये है कि साउथ इंडिया वाले थोड़ा साउथ इंडिया वाला ग्रुप बना के रखेंगे, और जो पंजाब, डिवाइडेड है। पंजाब वाले हैं वो पंजाब वाला ग्रुप बना के रखेंगे। उसके हम्म ऊपर मैं इंडियन मुस्लिम हम्म। एक लौती। तो उसके ऊपर आई वॉज नॉट वर्किंग, माई हस्बैंड इज वर्किंग। तो अब मैं कोई फ्रेंड्स नहीं, जीरो। मुझे हो गया था कि चलो वापस चलो बस। हाँ हाँ। मैं नहीं रह सकती इधर। आई नीड फ्रेंड्स, आई सो नीड फैमिली। कैसे डिसाइड कैसे हुआ? क्योंकि लाइक एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे के हालात कैसे हैं, या अगर लोग वहां से निकलना चाहते हैं हम्म। तो वो क्या रीजन है। एटलीस्ट ये तो है कि बहुत सारे लोग वहां से निकलना चाहते हैं। इंडिया में ऐसा क्या है कि नहीं नहीं, हम लोग ऐसा नहीं था कि हम निकलना चाहते थे। हम्म। मेरे हस्बैंड एग्जैक्टली। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हम्म। और वो अभी उन लोग उनको 6 साल हो गए, तो उनको भी कोई ऐसा बहुत टाइम नहीं हुआ है, बट एक दरमियाना टाइम हो गया है। या तो वो काम कर रहे थे ऑलरेडी यहाँ पे, एंड देन वी गॉट मैरिड एंड मैं यहाँ आ गई कोविड के बाद, 2021 सितंबर। तो हम लोगों का मतलब ऐसा था कि नॉर्मल थी, वहां पे भी लाइफ ऐसी थी, यहाँ पे भी लाइफ ऐसी है, बट उल्टा यहाँ के मुझे कल्चर शॉक लगा। मुझे लगा मैं का गाँव में आ गई हूँ, यहाँ कोई क्यों नहीं है, मैं क्या रियली। करूँ मेरी लाइफ। हाँ मुझे मतलब मेरे साथ उल्टा हुआ कि मतलब मैं दिल्ली इज प्रॉपर, जैसे लाहौर है ना पाकिस्तान का, हम्म। तो वैसे वैसे दिल्ली की लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी वहां पे भी। और यहाँ पे आने के बाद एक इनके कलीग की वाइफ थी जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बट दे मूव टू एम्स्टरडेम मेरे आने के 6-7 महीने बाद। तो वो वो भी एकदम इंडियन थी? हाँ वो भी इंडियन हाँ। थी। तो बट वो लोग नॉन मुस्लिम थे, वो मुस्लिम नहीं थी। बट फिर वो ये ना कि जब मैं क्योंकि जॉब नहीं कर पाई, बिकॉज मेरी जो एजुकेशन थी वो डिजिटल मार्केटिंग, ये यूट्यूब इंस्टाग्राम ये वाली थी, और इसमें बहुत ज्यादा बड़ा एक लैंग्वेज बैरियर था, और स्पेनिश तो हम्म। बिल्कुल ही जीरो। तो आप यहाँ पे एक शादी करके आई हैं क्या? रीजन यही था क्योंकि आपके हस्बैंड इधर थे? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं थोड़ा, मुझे देर हो गई ये समझने में कि नहीं मुझे अब स्टडीज कंटिन्यू कर लेनी चाहिए, मैं क्यों खाली बैठी हूँ। हाँ वो ही हाँ। है ना कि आपको पता भी नहीं होता कितनी चीजें ना, आप न्यू न्यू आते हो। क्योंकि आप, हाँ, और कम वही जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि आप कंफर्टेबल थे उधर, आपको ये नहीं कंफर्टेबल। था कि निकलना है, क्योंकि वो हाँ सोचते हैं कि निकल के तो वो तो फिर भी माइंड बना के आते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं तो बिल्कुल ही मतलब पापा की परी ही आई थी। वही, क्योंकि when when हाँ। when I was thinking कि क्या पूछूं, तो मेरे जहन में बार बार यही चल रहा था। मैंने कहा क्योंकि हमें, क्योंकि एज एन आउटसाइडर तो यही है ना, क्योंकि इंडिया में एटलीस्ट लेटली इतना वो डेवलपमेंट, इतनी मल्टीनेशनल्स वहां पे जा रही है, वहां पे तो बहुत ज्यादा कुछ चल रहा है। स्टिल लोग वहां से निकल रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा थी क्यूरियोसिटी कि वहां पे कैसा है। सी देखो, इंडिया और पाकिस्तान और करप्शन दोनों जगह पर है। जॉब्स इंडिया दे रही है या जॉब्स बहुत। यूरोप हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, करप्शन इज एवरीवेयर। इंडिया दे रही है जॉब्स, इंडिया में सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आज की डेट में हैं। बट फिर भी इंडिया में ना वो चीज है कि द रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग पुअर। वो चीज अभी भी एग्जिस्ट करती है। एंड जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है ना एक, वो अभी भी मुझे लगता है कि बाहर की बेटर है। बेहतर इंडिया है। में भी, हाँ इंडिया में भी है अच्छी लाइफ है, ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑब्वियसली वी गेट हाउस हेल्प एंड वी गेट ऑल दोज थिंग्स, स्पेशली विमेन वी गेट हम्म। इतने पर्क्स है देसी कम उसमें रहने के, कंट्री में रहने के। बट फिर भी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बाहर बेटर है। ये मुझे थोड़ा, अगर मैं मेच्योर दिमाग से हम्म। सोचूं,
सेफ्टी, फ्रीडम, विमेन के लिए सेफ्टी कितनी बड़ी चीज है। दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली रेटेड, इट इज रेटेड एक्चुअली एज अ रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आपको कहीं तो मतलब वो करना पड़ेगा ना कि यू हैव टू चूज योर बैटल्स। वही वाली बात है कि यू हैव टू चूज योर आपकी बैटल्स। फैमिली उधर ही है, इंडिया में ही है? सब सारी फैमिली, हाँ। वी आर जस्ट टू ऑफ अस हियर, एंड इनकी फैमिली भी मेरी फैमिली भी, दोनों की फैमिली इंडिया में ही है। फिर आपको कम्युनिटी कैसे मिली? आप बोल रही हैं कि 2 साल तक आपको कुछ पता ही नहीं, कोई मिला ही नहीं, तो फिर कैसे? नोबडी। सो व्हाट हैपेंड कि इंस्टाग्राम पर मुझे एक दिन ना एक फीमेल का मैसेज आता है, एंड शी राइट्स हाय हेलो हाउ आर यू, एंड शी सेड दैट आई लाइक योर कंटेंट। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उनकी प्रोफाइल चेक करी, तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप अगर किसी को चेक करते हो किसी की, तो वैसे सिमिलर प्रोफाइल्स आपको इंस्टा पे शो होने लगती है। यस। तो मुझे और लोगों की प्रोफाइल शो हुई जो कि पाकिस्तानी ही थे, एंड दे, मुझे लगा कि उनकी प्रोफाइल ना काफी रेजोनेट करी मुझे, कि मुझे लगा कि यार ये तो मेरे जैसी है, यार ये लोग कहाँ हैं, ये लोग बार्सिलोना में रहते हैं। मतलब सीरियसली मेरा ऐसा ही रिएक्शन था कि ये लोग कहाँ हैं, ये लोग बार्सिलोना में रहते हैं। एंड टू बी प्रिसाइज, मैंने एक उनकी हॉटपॉट या सुशी वाली कोई वीडियो देखी थी, एंड आई एम अ सुशी लवर, लाइक सी फूड पसंद है मुझे। एंड तो मैंने कहा यार आई नीड टू मीट अब, बट क्योंकि 2 साल हो गए थे ना, तो मेरे अंदर भी एक वो हो गया था सोशल एंजाइटी, कि मैं कैसे किसी को मैसेज करूं हाय हेलो। मैं लिटरली मतलब मैं खुद से कहती, मैं सड़क पे जाके खड़ी हो जाऊं क्या, मेरे दोस्त बन जाओ, मेरे दोस्त बन जाओ। बिकॉज वेन यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, यू नीड फ्रेंड्स, यू नीड अ सोशल सर्कल, यू नीड पीपल। आप अपने हस्बैंड से कितनी बात कर लोगे, वो काम कर रहे हैं, आप घर के कामों में कितना ही अपने आप को बिजी कर लोगे। यू नीड एक, चाहिए कि एक कुछ होना चाहिए आपके पास, एक एक्टिविटी चाहिए टू कीप योर सेल्फ सेम। तो देन फाइनली I texted this girl, Isna naam hai, I don't know if you know her. तो I texted her hi hello and we started talking. अब कोई भी ना, एक तो ये चीज नहीं पता चली मुझे, कोई भी पाकिस्तान से होता है ना, they are like big Bollywood fans and India यार, fans के जैसे कि शाहरुख खान तो मेरा पड़ोसी है। And she started asking me about India and sarees and India, Bollywood and everything, and it was really nice talking to her. Then finally we decided to meet one day, and that's how I got to know कि अच्छा ये भी एक group exist करता है यहाँ पे, where are like educated, nice Pakistani women that you can go out and have coffee or lunch or dinner sometime. तो ऐसे मुझे ये लोग पता चले थ्रू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आप लोग, मैं भी मोस्टली जिनसे बात कर रही हूँ इंस्टाग्राम के थ्रू, जो आप बोल रहे हो ना, ऐसे फिर आप रिलेटेड प्रोफाइल्स आ जाती हैं, तो आई फॉलो। एंड यस, शुरू में लगता है कि पता नहीं क्या सोचेंगे कि क्यों मैसेज आ रहा है, या क्यों चेप हो रही है, वो चीज आती है ना, ये क्यों चेप हो रही है, क्योंकि मतलब हो भी सकती है, यू नेवर नो। हम सोच रहे हैं तो सामने वाला भी सोच ही सकता है कि ऐसा क्यों। बट फिर मुझे लगता है कि यार कोई बात नहीं, मतलब कभी तो अपने शहर से बाहर निकलना पड़ेगा ना। और मैं निकली, तभी मुझे लोग थोड़े एक दो फ्रेंड्स मिले जिनके साथ एटलीस्ट कभी अगर मूड खराब होता है तो बंदा बैठ के कॉफी पी ले, 4 बातें कर ले, उसी में ठीक हो जाता है। बिल्कुल। Yes, हाँ। बिल्कुल। तो आप जब से आप आई हैं, आप कोविड के दौरान आई थी आप भी? फिर आप मैं 2021 में आई हूँ, जब कोविड खत्म हो गया ना, बिल्कुल खत्म हो सितंबर। चुका खत्म हो चुका था था। 2021। वहां पे ये जो पेपर वर्क होता है, ये वहां पे वो कैसा सिस्टम है, उसके बारे में भी मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो मुझे याद है हमारी बारी भी बहुत मसले हुए थे, लेकिन आज तक वैसे ही चल रहा है, उतना ही स्लो, उतना ही लाइक लेंथी। वहां पे क्या सीन है? नहीं, लेंदी है ऑब्वियसली। कोविड में स्लो थोड़ा हो गया था बिकॉज ऑब्वियसली कोविड है, तो तब तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। बट फिर भी अपना तो पैसे दो काम करा लो वाला हिसाब या है अभी भी। एग्जैक्टली वही मैं बोलने वाली थी। वहां पे फीस, एक तो ऑफिशियल फीस होती है और जो नॉन ऑफिशियल होती है, जो आप बाहर खड़े गार्ड को दे रहे हो आगे जल्दी जाने हम्म के लिए, वहां पे भी सेम ऐसे ही है? वहाँ वहाँ भी ऑब्वियसली ये सारी चीजें होती हैं कि आपको, जैसे कि मुझे पासपोर्ट वो कराना था, रिन्यू कराना था, क्योंकि मेरा 2023 में खत्म हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं 2020 में ही रिन्यू करा लूं ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना आए।
तो अब उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत करना पड़ा था ये ना जाके कि ये मेरा करा दो। मैं अपने पापा से बोला, उन्होंने थोड़े कुछ अपने कॉन्टैक्ट्स लगाए और ये सारी चीजें कि हमारा क्योंकि हमें जल्दी थी, पता नहीं किस बात की जल्दी थी। बस जल्दी थी कि ये अब जल्दी हम। और हाँ, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, मेरी शादी भी ऑनलाइन हुई थी। हाँ, हाँ। ओके, आपकी शादी वही मैं भी पूछने ही लगी थी कि शादी आपकी इंडिया में हुई है यहाँ पे? नहीं, मेरी शादी इंडिया में ही हुई थी और उस पे हुई थी, जूम कॉल पर हुई थी प्रॉपर। Really? हाँ, आपके माय हस्बैंड हस्बैंड उधर नहीं गए थे? माय हस्बैंड वाज हियर सिटिंग एग्जैक्टली इन दिस हाउस एंड हमने प्रॉपर ऐसे वहाँ इंडिया में अरेंजमेंट किया था 50 लोगों वाला मैरिज हॉल बुक करके 50-60 लोग बुलाए तो थे जब। उनकी फैमिली गई थी हाँ उधर? जी, हाँ हाँ हाँ, उनकी फैमिली आई थी, मेरी फैमिली थी। सो कैन आई नो वो क्यों नहीं गए थे? बिकॉज लॉकडाउन था, वो कैसे आते। ओके ओके ओके, एंड यस। वेट नहीं कर सकते थे। अब ओके, सोचती हूँ कर ही लेती। हाँ हाँ, ओके, क्या हाउ इंटरेस्टिंग, एग्जैक्टली, हाउ तो हम इंटरेस्टिंग। वीडियो वीडियो कॉल पर थे एंड लाइक जूम कॉल, जो कोविड में स्टार्ट हुआ ये जूम कॉल का। तो सिग्नेचर कैसे किया वो यहाँ पर? मैंने नहीं ना, जो निकाहनामे का पेपर होता है ना, मैंने डीएचएल से पहले यहाँ भेजा, ही साइन इट। देन वो पेपर उन्होंने साइन करके इंडिया ओके, भेजा और उन्होंने जो यहाँ पे उनके फ्रेंड्स थे उनके भी जो वो थे ना, क्या बोलते हैं उनको, गवाह। विटनेस, हाँ गवाह, तो वो उनके भी उन्होंने साइन लेकर और वो सब फिल करके उन्होंने डीएचएल से भेज दिया। अब सोचे पूरा सब कुछ ना हमने ऐसे फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया है और सैटरडे को फंक्शन है और फ्राइडे तक वो पेपर नहीं आया है लाइक, और हम ऐसे हो रहे कि कल साइन किस पे करूंगी। एंड माय फादर डज नॉट नो, लाइक सिर्फ मेरी एंजाइटी मम्मी और लेवल। मुझे पता है। हाँ, सिर्फ मेरी मम्मी और मुझे पता है कि हाय अल्लाह, हम दुआएं कर रहे हैं अल्लाह मियाँ आ जाए कि क्या होगा, क्योंकि वो कोविड की वजह से सब कुछ डिले हो रहा था, लेट लेट लेट। बट थैंक गॉड लास्ट मिनट सैटरडे मॉर्निंग आया था, शायद सैटरडे मॉर्निंग वो आ गया निकाह नामने का पेपर एंड देन मैंने साइन किया हमारी प्रॉपर लाइक। हाँ जी। प्रॉपर एंजाइटी टिल द हाँ, लास्ट मोमेंट। एग्जैक्टली फिर जैसे होता है निकाह के मौलाना बैठे, उन्होंने माइक के साथ सब चीज करी। उन्होंने इनसे पूछा कि आपको कबूल है, उन्होंने बोला मुझे कबूल है। यहाँ उनकी मम्मी है, मेरी मम्मी है, सब रो रहे हैं। और तो आपका तो फोटोशूट ही नहीं होगा फिर, शादी का कपल फोटोशूट? उसके बाद क्या हुआ कि ये 2020 सितंबर में हमारा निकाह हुआ। फिर मई में, मार्च में जब रमजान आए, अप्रैल में रमजान थे तो मार्च में ही केम टू इंडिया कि अब मैं बीवी को साथ लेके जाऊंगा, अब रुखसती करेंगे, क्योंकि मेरा सिर्फ निकाह हुआ था ताकि ये यहाँ पे अपनी कंपनी को बोले, क्योंकि इनका कंपनी से होता है कि मुझे बीवी को बुलाना है, आप अब लॉयर वगैरह करो। तो इन्होंने हमने, क्योंकि अब वैलिड तो हो गया ना हम, कि हमारी शादी होगी, हमारे पास तो पेपर है। तो हमने कहा कि अब सारा पेपर वर्क कर लेते हैं, रुखसती बाद में हो जाएगी। तो अब सारा पेपर वर्क हो गया, अप्रूवल हो गया, सब कुछ एवरीथिंग वाज रेडी। अब बस मुझे जाना है यहाँ से टिकट लेके और वीजा लगवाना है मेरा, क्योंकि हमने एम्बेसी में जाके पेपर देने। अब आ गई सेकेंड वेव कोविड की एंड मैं लाइक यार अब क्या करेंगे। फिर आ गया वैक्सीन लगेगी सबके, तो हमने फर्स्ट वैक्सीन लगवा ली। अब सेकेंड वैक्सीन और फर्स्ट वैक्सीन के बीच में भी देयर शुड बी अ टाइम गैप। तो now from March, April, May, June, July, he was in India. 3 months का ये वो लेकर आए थे कुछ वर्क फ्रॉम होम टाइप्स, बट हिज कंपनी स्टार्टेड सेइंग कि नाउ यू हैव टू कम बैक, इससे ज्यादा हम वर्क फ्रॉम होम नहीं दे सकते, यू हैव एक्सीडेड दैट 3 मंथ का टाइम स्पैन। सो नाउ अब मेरी रुखसती हो गई है मई में, हमारी रुखसती हो, क्योंकि हमने कहा भाई हमको नहीं करना ये सब, हमारी शादी कर हमको भेजो। अब हमारी निकाह को 1 साल हो जाएगा वरना, तो वो हमने कहा कि ठीक है हम घर से कर लेते। तो फिर मेरी रुखसती घर से हुई, हाँ हाँ, क्योंकि तब और ज्यादा सेकेंड वेव तो और ज्यादा, क्योंकि वो थी ना ब्रूटल थी। यस। तो मेरी रुखसती फिर घर से हुई, सिर्फ लाइक घर घर के लोग, इनके घर के लोग कुछ आ गए और मेरे जो भी क्लोज फैमिली वाले थे, नो फ्रेंड्स नो बडी, बट इट वॉज ऑल्सो नाइस। घर पे भी मैंने एंजॉय कर ही लिया था जितना कर सकती थी। एनीवेज, तो अब वो होगी, फिर ही हैड टू गो। जुलाई में इनके ऑफिस वाले ने बोल दिया कि यू हैव टू कम नाउ। पर अगेन आई वाज लाइक मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरा वीजा नहीं लगा है और मेरे सेकंड शॉट नहीं लगा है उसका ना, वैक्सीन का।
तो या तो अगर मुझे कोई यूनिवर्सिटी बुला रही होती है, मेरे काम वाले बुला रहे होते तो मैं आ सकती थी, बट क्योंकि मुझे कोई नहीं बुला रहा है वहां पे ऑफिशियली, तो मैं नहीं आ सकती। तो आई स्टेड फिर सितंबर तक, फिर अगस्त में मेरा वीजा हो गया, सब हो गया जब, तो फिर मैं सितंबर में यहाँ आ गई। बट वाओ, काफी मतलब इनसी औरतों को आदत होती है डिपेंड करने की ना बहुत ज्यादा अपने मेल्स पे, कि भाई पेपर वर्क तो तुम कराओ। अब नाउ ही हैड टू लीव इन जुलाई। अब नाउ आई वाज लेफ्ट विद के भाई अब ये अपोस्टाइल कराने हैं, निकाहनामा अपोस्टाइल कराना है, फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था एम्बेसी का, एम्बेसी का अपॉइंटमेंट लेना है, एम्बेसी जाना है, फिर एम्बेसी जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उसमें हर चीज ट्रांसलेट होनी चाहिए स्पेनिश की, फिर फॉरेन एम्बेसी का स्टैंप होना चाहिए उसके ऊपर। तो थैंक गॉड कि मेरा भाई भी था साथ में, बट फिर मेरा एक बहुत दिमाग दिमाग इतना लगाना पड़ता है इन सब चीजों में, इन टेक्निकलिटीज में। और जब पासपोर्ट फिर उनको दे दिया, फिर अब उनका 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद उनका जवाब आएगा कि अपना पासपोर्ट ले जाओ, फिर तब क्या होगा। तो आपसे फिर वो इंटरव्यू वगैरह भी लिया गया था उधर? नहीं नहीं, कोई इंटरव्यू उधर नहीं इंटरव्यू हुआ था, नहीं हुआ? क्योंकि मेरे पास अप्रूवल था ना, कि मेरे, क्योंकि वली ने यहाँ पे, मेरे हस्बैंड का नाम वली है, उन्होंने यहाँ पे सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो यहाँ के लॉयर के थ्रू यहाँ की पुलिस में सबमिट करे थे कि ही इज कॉलिंग हिज वाइफ, जो रीयूनिफिकेशन वाला नहीं होता, फैमिली रीयूनिफिकेशन, वो वाला प्रोसीजर करा था। तो मेरा कोई बट इंटरव्यू नहीं हुआ था। स्टिल एग्रुपासियोन familiar जिसे बोलते हैं, उसमें स्टिल पाकिस्तान में तो करते हैं इंटरव्यू। नहीं, सिर्फ उन्होंने ये पूछा था कि आपके हस्बैंड, मतलब आप क्यों जा रहे हो वहां पे, वो भी जब मैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने गई हूँ ना, मैं अपना वीजा के लिए पहली बार जब गई हूँ, तब उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप क्यों जा रहे हो। मैंने बोला मेरे हस्बैंड रहते हैं, ये रहा मेरा निकाहनामा, ये रहा इसका ट्रांसलेटेड वर्जन, एंड शी वाज लाइक ओके फाइन, बस नहीं, दैट्स इट। वहां पे प्रॉपर इंक्वायरी। आई थिंक लेटली मैंने सुना है कि अब चेंज हो गया, अब ऑफिस में बुला के इंटरव्यू करते हैं, बट पहले तो प्रॉपर एक ऑफिशियल होता है, वो जाता है वहां पे, घर जाता है, इंक्वायरी करते हैं कि वाकई शादी हुई। आई थिंक इसका भी रीजन होगा क्योंकि काफी लोगों ने फ्रॉड वगैरह किए होंगे, तो शायद उसका रीजन है, लेकिन वहां पे प्रॉपर इंक्वायरी होती है। नहीं, मैं सिर्फ 2 बार ही गई हूँ, एक बार पासपोर्ट देने गई हूँ, फिर दूसरी बार पासपोर्ट लेने गई हूँ। जब मैं पासपोर्ट देने गई थी तब उन्होंने सिर्फ ये 2 क्वेश्चन पूछे थे कि आप क्यों जा रहे हो, और मैंने उनको बोला कि मेरे हस्बैंड रहते हैं, फैमिली यूनिफिकेशन अप्लाई किया, ये रहा मेरा निकाहनामा। दैट इज, मुझे लगा था जबकि कि मे बी वो शादी की पिक्चर्स मांगे एंड थिंग्स लाइक दैट। हमने सोचा भी हम फोटोशूट करा ले उससे पहले ही, कि हम अपनी दोनों की कुछ ऐसे करके इनको खड़ा कर दो कहीं पे बट कुछ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मांगा, नथिंग। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर बहुत इजी हो गया यहाँ था। पर आके फिर कैसे लगा? शुरू में तो एक्साइटेड हुई होंगी कि शुरू में भी नहीं? नहीं, आई वाज वेरी एक्साइटेड, आई वाज वेरी एक्साइटेड ऑब्वियसली। मतलब आप यूरोप आ रहे हो तो, और बार्सिलोना की वाइब भी इतनी अच्छी है, स्पेन देखना, फिर वो फ्रेंड भी थी, तो हम काफी घूमे। स्टार्टिंग में तो हम लोग बहुत पूरा लाइक बार्सिलोना घूमना घूमना, फिर वो जो 6 मंथ्स के बाद एकदम से डाउन आता है ना, वो पहले तो हाई होता है, बैक क्योंकि टू आप, रूटीन। आपको मरकजोना में इतना अच्छा लग रहा होता है, वाओ मरकजोना ग्रोसरी स्टोर एग्जैक्टली। कैरेफोर, इतना बड़ा कैरेफोर है ये, तो ये मतलब आपको ये छोटी छोटी चीजें भी, रोड इतनी बड़ी रोड ट्रू ट्रू, वाह, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो वो एक आपको एक अच्छी फीलिंग आती है उस टाइम पे, बट फिर धीरे धीरे जैसे मम्मी का बर्थडे आया या ईद आई, तो आपको फिर फैमिली होम सिक फील होना शुरू हो जाता है कि यार आई एम अब मिसिंग अ इतना लॉट। आसान नहीं वापस जाना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो थैंक गॉड के कुछ ही 4-5 महीने बाद ही मेरे भाई की शादी थी, तो हम फिर, अब हाँ, फिर हम वापस गए। दिसंबर में वापस हम लोग इंडिया गए, एंड देन उसके बाद आए तो 1 साल बाद गए फिर। बट तो वो 1 साल हिट हुआ कि यार क्या करें, मतलब काफी, मतलब मैं काफी डिप्रेस्ड भी हो गई थी उस टाइम पे ना, क्योंकि कुछ एक्टिविटी नहीं थी, और फिर एकदम से आप, मतलब शादी से पहले वाली लाइफ भी अलग होती है, शादी के बाद वाली लाइफ भी अलग होती है, उसके बाद कोई हाउस हेल्प नहीं, तो वो वाली चीज भी होती है। बट फिर धीरे धीरे थिंग्स गॉट बेटर, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम हैप्पी वेयर आई एम टुडे। तो अभी आपने स्टडी स्टार्ट की है दोबारा से? स्पेनिश सीख रही हैं या वैसे हाँ, मैं कोई स्पेनिश, अभी तो मैं कोर्स? स्पेनिश सीख रही हूँ। बाकी मेरे प्लान्स हैं आगे अपनी स्टडीज, मास्टर्स और पीएचडी तक इंशाल्लाह जाने की। तो अभी तो मैं स्पेनिश ही कर रही हूँ, क्योंकि अब दोबारा यूनिवर्सिटीज में फरवरी में ओपन होंगे ना एडमिशंस, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट कि मैं अपना मास्टर स्टार्ट करूँ।
और अभी तो स्पेनिश ही इतनी बड़ी चीज है यहाँ पे, मैं तो स्पेनिश पूछने आनी लगी थी आपको चाहिए। कैसी लगी, आपको इजी लगती है, मुश्किल लगती है? असल में पता है क्या है कि 12 साल इंग्लिश पढ़ी थी तब जाके इंग्लिश में फ्लुएंसी आई है। तो अब स्पेनिश कैसे 1 साल में 2 साल में आ जाएगी? उसके ऊपर अगर आपको इंग्लिश आती है ना तो मुझे लगता है आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है स्पेनिश आना, बिकॉज दे बोथ आर ऑपोजिट, स्पेशली सेंटेंस फ्रेमिंग में। आप बोलोगे सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, और स्पेनिश में इट शुड बी लाइक चिका बोनीता। और हाँ हाँ। हाँ, तो वो चीज नहीं। और उसके बाद जो एल और ला वाला होता है ना, फेमिनिन और मैस्कुलिन, द। अब इंग्लिश में तो हर चीज के आगे आप दा लगाओगे ना, द गर्ल, द बॉय, द पार्क। यहाँ पे ये अपने हिसाब से इन्होंने किसी किसी भी चीज के अंदर इन्होंने कर दिया, ये फेमिनिन है ये और मैस्कुलिन है। ऊपर से हमारी टीचर कल बोल रही है कि आप साउंड पे देखो किससे आपको मैस्कुलिन साउंड आ रही है। आई मीन क्या ऐसे करके मैं बता रही हूँ, आगुआ। अगवा, पेरो, मतलब मैंने कहा अब मैं साउंड से कैसे बोलूं कि भाई तुझमें मैस्कुलिन एनर्जी है या फेमिनिन एनर्जी तो मुश्किल हो रहा है। है। नहीं, आई वाज टॉकिंग हाँ, टू समवन, वो भी बोल रही थी कि लेकिन डिफरेंट होता है, एक एज पे भी होता है ना कि अगर आप छोटे आ जाएं, यंग आ जाएं काफी, तो तब तो इजी हो जाता है। बट जब आप फिर एक एज के बाद, आई थिंक 14-15 के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो ही मुश्किल हो जाता है, जाता है। बिकॉज एक तो आप एक तो हम अपनी उर्दू होती है अपनी जो बोलते हैं, फिर उसके साथ ज्यादा हम्म। जोर इंग्लिश पर ही होता है बस, उसके वही अलावा नहीं होता फिर। वही वही। और प्रोनाउंसिएशंस कितने डिफरेंट है यहाँ पे कि मतलब मुझे तो इतनी हंसी आई थी जब मैंने पहली बार सुना था बुर्गर किंग एंड मैकडोनाल्ड, एंड वी आर सो वेस्टर्नाइज्ड ना, वी आर लाइक मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, वो एकदम से बुर्गर बुर्गर बुर्गर। तो वो थोड़ा होता फनी है। लगता है, हाँ। हाँ एग्जैक्टली, बट पता है क्या, अगर जैसे बच्चे होते हैं ना साथ में, तो मे भी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते जो मामा होती है वो भी सीख सीख जाती जाते हैं, है। सीख तो जाते हैं। हाँ, तो अब मुझे खुद ही सीखनी पड़ेगी। चले नहीं, इतना भी आप बस कोशिश करें, हो ही जाएगा। हाँ हाँ। एंड आई थिंक बहुत जरूरी है कि आप स्पेनिश में बात भी करें, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि हम सीख भी रहे हैं लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो वही वो फिर इतना इजीली नहीं सीखा जाता। वही वही, क्योंकि इससे पहले मैं डुओलिंगो और उस सब से ट्राई कर रही थी सीखने के लिए। फिर मैंने अभी क्लासेस इसलिए स्टार्ट करी कि यार नहीं, घर बैठ के नहीं सीख पाओगे तुम, यूट्यूब देख लो, ये कर लो। स्कूल तो जाना पड़ेगा क्लास में, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स भी स्ट्रिक्टली स्पेनिश बोलती, क्योंकि इंग्लिश उन्हें आती नहीं। हम्म। वो लंच को बोल रही थी लंच। अच्छा। और वो उल्टा, मतलब मेरी एक टीचर है, वो मुझसे बोलती कि तुम मुझे इंग्लिश पढ़ा दो किसी दिन, और मैं तुम्हें मतलब स्पेनिश तो पढ़ा ही रही हूँ, तो मुझे इंग्लिश पढ़ा दो। मैंने कहा यस श्योर मैम, आप पहले मुझे असिस्टेंट रखो, उसके बाद मैं आपको पक्का इंग्लिश पढ़ाऊंगी 100 यूरो दो महीने के। इंटरेक्शन इंटरेक्शन कितना होता है स्पेनिश लोगों से? आप शुरू में बिल्कुल ही अलग रही हैं, या शुरू में थोड़ा स्पेनिश लोगों कम्युनिटी से इंटरेक्ट किया, या क्योंकि कभी कभी हमारे यहाँ ये भी होता है कि जब हम देसी कम्युनिटी में चले जाते हैं तो हम उन्हीं में रहते हैं, हम उससे बाहर नहीं निकलते, कुछ ऐसा भी होता है। आपने क्या देखा, आपका क्या एक्सपीरियंस है? नहीं नहीं, जो जिधर साइड में थी ना, इधर संत अंद्रू, तो यहाँ पे मिक्स था, मतलब अपनी देसी कम ही थे, और स्पेनिश ज्यादा थे। तो आसपास ऊपर नीचे नेबर्स हैं, तो उन लोगों से ओला और थोड़ा बहुत हाय हेलो करना, बात करना। और आप मरकदोना जा रहे हो तो वहां पे भी मोस्टली अपने स्पेनिश ही थे, यहीं के लोग थे। तो ऐसा मेरा कुछ ये नहीं हुआ कि मैं देसी, क्योंकि मुझे तो न देसी मिले न विदेशी मिले यार, मैं तो अकेली थी 2 साल तक, तो मैं क्या ही किसी के साथ वो होती। बट नहीं, मेरा ऐसा नहीं हुआ कि मैं सिर्फ एक उसके अंदर चली गई तो उसी में चली गई, नहीं। और मैं मतलब मैं हूँ भी एज अ पर्सन थोड़ी ऐसी कि मैं बहुत जल्दी इंटरेक्शन एक बार कर लूँ तो मैं फिर कर लेती हूँ। एक वो पुश थोड़ा सा चाहिए होता है, किसी से हाय बोलने में थोड़ा होता है कि फर्स्ट स्टेप कैसे ले। बट एक बार वो फर्स्ट स्टेप क्रॉस हो जाता है तो देन आई एम गुड एट इंटरेक्टिंग। तो मेरा ठीक था, इतना कुछ वो रिजिड नहीं था कि एक ही जगह पे मैं फंस गई, मुझे लगे हाय मेरे तो कोई और दोस्त ही नहीं है। ऐसा नहीं हुआ। और आपके इर्द गिर्द कैसे आपको नजर आता है, कैसे हैं सब? सब मेरे इर्द गिर्द हैं काफी नीचे, एक मतलब इंडियन रहते हैं, 3-4 लड़के हैं वो,
और ऊपर भी है, 2 पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं ऊपर। बट वही है, थोड़ा यहाँ पे शेयरिंग वाला भी है कि लोग शेयरिंग में रहते हैं, तो शायद 2 फैमिलीज़ रहती हैं शेयरिंग के अंदर, उन लोगों से हो जाती है, सलाम दुआ होती है। बट ऐसे वो, क्योंकि वो थोड़ा एज गैप भी है ना, उनके लाइक थोड़े बड़े-बड़े बच्चे आंटी हैं, उनसे ऐसे मतलब वैसे है, फॉर्मल सी बात है, बट वैसे वाली नहीं है कि फैमिली फैमिली टाइप्स प्रॉपर। या प्रॉपर, वैसे वाली नहीं है। एक बार हमने रमजान में, दूसरे पहले वो दूसरे अंकल रहते थे, तो उन्होंने रमजान में हमारे घर इफ्तार भेजा, तो फिर हमने उनको भेजा। तो बड़ा मतलब वो एक अच्छा टची, लगता है, हाँ। हाँ टची हाँ, फीलिंग हुई अच्छा थी। लगता है। फिर ईद पे हम लोगों ने उनके लिए जो भी घर में लाइक सेवई और वो सब कचौरी वगैरह बनाई थी, तो हम उनको देकर आए। फिर वो अंकल भी चले गए। पता नहीं तो चले क्यों जाते लोग, फिर उन्होंने आगे कहीं घर अपना अपना घर खरीद लिया, तो वो फिर पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई। खैर यहाँ पे एक चीज बड़ी अच्छी है कि ईद की नमाज होती है, और हम्म। हम लोग ना वो अपने उसमें नहीं कर पाते इंडिया के अंदर, तो क्योंकि औरतों का कम ही जगह पे इंतजाम होता है। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पे बट वो होता है कि औरतों अच्छा का भी लगता है। इंतजाम होता हाँ है। हाँ तो हम ईद पर फोरम पे जाते हैं हम लोग नमाज के लिए। हाँ तो हाँ। यार वो क्या वाइब होती है, वो क्या ऐसा लगता है क्योंकि एक तो ना हर तरह का आपको मुस्लिम नजर आता है, तो बिल्कुल वो एक सऊदी वाली वाइब आती है, जैसे आप हरम शरीफ की तरफ जा रहे हो, सुबह सुबह का टाइम होता है, और इतनी मतलब इतनी बरकत और इतना अच्छा फीलिंग होती है वो सुबह नमाज के लिए जाना। और वहां पे सब स्ट्रेंजर्स होते हैं, फिर भी सबसे जाके ईद मिलना। ईद मिलना, हाँ और हाँ। हाँ, तो वो बस हमारा मतलब फेस्टिवल क्या होता है, यही तो होता है, हम यही ईद ही होती है, एक रमजान और ईद, तो हम वही इसी तरह ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि फैमिली से दूर वो चीज ज्यादा चुभ रही होती है कि अच्छा घर वाले सब एक तरफ, हम एक तरफ, तो यार हम एक तरह है। हम्म। रमजान भी बहुत फील होता है यहाँ पे, तब लोनलीनेस का एहसास होता है कि यार Okay. वाकई दिस इज हाँ एग्जैक्ट द वेरी स्ट्रगल, लोनली। एग्जैक्टली, तब बंदा ये भी सोचता है कि इज इट वर्थ कि हम यहाँ पर हैं। फिर लगता है कि नहीं चलो, अल्लाह की बेहतरी समझ के चुपचाप करो, यही इसी में बेहतरी है, और क्या। अच्छा, आप मुस्लिम हैं, लेकिन आई एम श्योर डिफरेंसेस तो होती होंगी ना, पाकिस्तानी मुस्लिम्स और इंडियन मुस्लिम, या ऐसा कुछ नहीं है? ज्यादा ही होंगे, सिमिलैरिटीज होती होंगी हम्म। ज्यादातर तो। बट कोई ऐसी फनी चीज हो या आपको हाँ वाओ ये हाँ क्या अजीब, फनी यार, क्योंकि हम अरे में भी काफी, इवन हमारे में जो सेक्टर्स जो सेक्शंस होते हैं ना, हम एक दूसरे को वो कर रहे होते हैं कि ओह दिस इज वियर्ड। आपको तो हम्म, ज्यादा लगता होगा। अरे अरे आप लोग ना बड़े ये वाला फ्रेज बड़े यूज करते हो, एक दो ये तो बड़ा फिट है, जब मैंने पहली बार सुना फिट है, फिट है, फिट है। और हाँ यार, दिस इज वेरी एक, कॉमन हाँ यार। हाँ फिट है, फिट है, फिट है, मैं कहूँ क्या फिट है। और एक मजे का है, जैसे मेरी एक फ्रेंड, हम लोग उसमें शॉपिंग वगैरह के लिए गए, वो ना कोई भी ऐसे कपड़े को देख के कह रही है यार ये तो बड़ा मजे का है। We use that a lot. ये बड़ा मजे का लग रहा है, ये बड़ा मजे का लगेगा, और ये बहुत नाइस है। तो मैं थोड़ा ये मतलब हम तो नॉर्मली बोलते हैं यार ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, ये मजे का लग ये रहा है, मजे का यार। और ये फिट लग रहा है, ये मतलब ये रबर बैंड फिट कैसे है, क्या इसकी बॉडी है कोई? ये फिट कैसे है? तो मैं सोचने लगी कि अच्छा ये फिट, तो ये 3 चीजें मुझे, मैंने बोली भी थी अपने फ्रेंड्स को कि यार मुझे ना ये तुम लोगों की बड़ी वो लगी। और एक वो सही है, सही है, सही है, सही है भी बहुत बोलते हैं, सही है, सही है। और एक एक वो वाले पाकिस्तानी होते हैं जिनका थोड़ा सा ना बात करने का तरीका वो वाला होता है, मैं कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मतलब थोड़ा सा ऐसे करके, तो वो भी मुझे बड़ा सही लगता है कि आई थिंक उनको ना, वो नॉर्थ से होते हैं जो, शायद उनका थोड़ा सा एक्सेंट है ऐसा। हाँ हाँ हाँ, वो जो एक्सेंट है ना, मगर मुझे बड़ा सही लगता है वो एक्सेंट। अच्छा अच्छा, लगता है आपको? आप आ रहे हैं, मतलब वो आ को थोड़ा सा वो स्ट्रेच करते हैं, आप कर रहे हैं, आप जा रहे हैं। बट होते देसी, मैंने देख लिया इंडिया के देसी हो या पाकिस्तान के देसी हो, होते सब सेम है। कोई भी आंटी मिल जाए आपको पूछेंगे मेरे बच्चे क्यों नहीं किया अभी तक आपने, मैं कहती हूँ हाय अल्लाह, ये तो मैं छोड़ आई थी गलिया, ये यहाँ भी मिल गई। वही से हाँ क्वेश्चंस, वो वही सेम, सेम क्वेश्चन इंटरव्यू। हाँ, जैसे मेरे मेरे जो नेबर ही हैं ऊपर, तो अब मैं जिम जाती हूँ सुबह,
तो मुझे कभी कभार टकरा जाती हैं। अब मैं उनसे इतना बचने की कोशिश करती हूँ कि मुझे पता है उनके सवाल होंगे ऐसे, लेकिन वो मुझे जरूर मिलेंगी। और फिर वो पूछेंगे और आप कहाँ जा रही हैं, फिर मैं बोलूंगी मैं जिम जा, जिम कब तक करती रहेंगी जी, करती रहेंगी जिम। फिर एक दिन वो आ गई कि आप ना वो कर लो, आप अपने साथ कोई रख लो, आपके पास एक एक्स्ट्रा रूम है ना, आप किसी को रख लो। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं हम नहीं रखते हैं, वो हमारे घर में एक ही वॉशरूम है, हमें मसला होगा। नहीं नहीं आप रख लो। अब वो मतलब इतनी ज्यादा, क्या बोलूं मैं, उन्होंने अपने दिमाग में सोच लिया कि 350 रेंट ले लेना मुझसे। तो वो मुझसे कह रही है 350 पे रख लो, एक माँ और बेटी है। मैं अपने दिमाग में सोची सिर्फ एक माँ और बेटी है, उनके हस्बैंड कहाँ है, पापा कहाँ है। तो मगर मैंने कहा नहीं नहीं हम नहीं रखते, आपको पता तो नहीं ना, रख लो ना, 350 जबरदस्ती आ रख जाएंगे, रहे हैं आप। 350 आ जाएंगे घर बैठ के। मैंने कहा यार इन्होंने रेंट भी सेट कर लिया खुद ही अपने आप। फिर मैंने उन्हें ऐसे मना किया, मुझे अजीब भी लगता है ना ऐसे किसी को अपफ्रंट होके बोलना कि नहीं नहीं, मगर मगर कह रही ना बस। इंडिया में भी आंटीज ऐसी हैं। ऑब्वियसली बिल्कुल देसी सेम है, आंटीज। देसी आंटी सब जगह की सेम है, चाहे वो इंडिया की हो पाकिस्तान की हो। अपना एशिया एशिया जो कल्चर है ना वो काफी काफी सिमिलर है। मिलता है, हाँ। काफी। हम्म। तभी हम जब इंडियन कंटेंट देखते हैं हम रिलेटेबल फील करते हैं, और इंडिया वाले पाकिस्तानी कंटेंट से ऐसे एग्जैक्टली करते अभी थे। कभी मैं कभी तुम, मतलब आई गेस सभी सभी ऑब्सेस्ड है उससे, चाहे इंडियंस हो या पाकिस्तानी हो, एवरीवन वाज वाचिंग, कभी मैं कभी तुम। बॉलीवुड का तो खैर हम भी बचपन में तो बस इंडियन ही था हमारे लिए तो सब ही। इवन स्टार प्लस हमने इतना नहीं देखा, लेकिन स्टार प्लस भी ऐसे फेमस था कि तब जमाने हम्म। में कि बस हर किसी के घर में। तब यूट्यूब और नेटफ्लिक्स नहीं था ना, तो तब तो स्टार प्लस तब वॉज द स्टार थिंग प्लस। कि यार क्योंकि सास भी कभी बहू थी आएगा और उसका पति वैसे हमने मरेगा। कभी नहीं देखा, लेकिन यार ये सब चीजें सुनते थे। हाँ इट वॉज वही। वेरी फेमस। फिर अब तो नेटफ्लिक्स का जमाना है, अब सीरियल्स वगैरह नहीं चलते, पाकिस्तानी यूट्यूब। ड्रामा ज्यादा चलते हैं। हाँ हाँ। उस टाइम में इतना वो नहीं था कि पाकिस्तानी सीरियल्स नहीं थे, मतलब पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट भी करते हैं पाकिस्तानी सीरियल। बट आफ्टर, मतलब मैं बोलूँ 2017, हाँ 16-17 से जब जिंदगी एक चैनल आया था इंडिया में, हाँ जिंदगी, हाँ। उस चैनल पे आया था जिंदगी गुलजार है, हमसफर, और एक दो और थे, नूरी करके एक सीरियल था और एक टर्किश सीरियल भी था, फारिहा समथिंग। तो तब हम, मतलब हुए कि पता अच्छा चला। पाकिस्तानी सीरियल्स भी आते हैं और अच्छे होते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं। इंडियन सीरियल्स चलते रहते हैं चलते रहते हैं, पाकिस्तानी सीरियल्स अब तो छोटे इंडिया होंगे। में बॉलीवुड भी पहले जैसा नहीं रहा ना। अब वो एटलीस्ट, या पता नहीं हम बड़े हो गए हैं या क्या है, लेकिन जो मजा पहले आता था आई डोंट थिंक वही वो रह गया है। हालांकि नहीं, वो चीज अब देखे तो हम कहते हैं, क्या क्या फजूल था ये। हम बड़े हो गए, जैसे हमारे मम्मी पापा शायद। कहते हैं ना हमारा जमाना था, वो हमारे जमाने में, तो एग्जैक्टली। हमारे साथ भी वही चीज होती है हमें यार। मूवीज तो ना 90s की अच्छी थी, मूवीज तो ना वो 2000s वाली अच्छी थी, हेरा टू थाउजेंड फेरी। वाली। हाँ, कि हेरा फेरी देख लो, गोलमाल देखो कितनी अच्छी, अब देखो कितनी बेकार मूवीज बनाते हैं। तो हम बड़े हो गए, हम हमें वो शायद। अब, हमें वो लवर जो है ना वो हमारा, हमें SRK का वही एरा देखना है बार बार ऑन रिपीट। अक्षय कुमार की इतनी थी, बट ये लोग भी तो रिटायर नहीं हो रहे यार, तुम्हारी एज गई अब रिटायर हो वही ना जाओ। कि अब बस वो इमेज भी थोड़ा खराब ही कर रहे हैं कि क्या मजा आता था वो देखने में। अब वो बूढ़े एग्जैक्टली। होके भी क्या कर रहे हो आप लोग। हाँ बट फिर भी शाहरुख की अभी जो जवान और पठान आई थी, बोथ वर नाइस, वो मुझे अच्छी लगी थी, मुझे जवान अच्छी लगी थी। मैंने हाँ, देखी नहीं है दोनों। हम तो यहाँ पे अगर कोई बॉलीवुड मूवी यहाँ रिलीज हो रही है हम तो मिस ही नहीं कर सकते। वी हैव टू गो, लाइक वी हैव टू गो एंड वॉच इट। और शाहरुख खान की तो फिर भी पूरी दुनिया में लगती है, वो तो आज तक फेमस है। क्योंकि हॉलीवुड के बाद आई गेस जो मूवी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड है फिर। बॉलीवुड एंड बॉलीवुड। SRK की वजह से भी बॉलीवुड इतना फेमस है, SRK को हर कोई जानता होगा, मतलब मे बी सलमान और अजय और अक्षय को इतने लोग नहीं जानते होंगे, मगर शाहरुख खान को, सबका। अरे अरे एक इवन दिन ना, इवन द इवन द हीरोइंस हाँ उस हाँ हाँ, जमाने की, ऐश्वर्या, रानी यस, मुखर्जी, काजल, ये आई लाइक द
एग्जैक्टली बट वही शायद वही बात हो गई कि हमारा, क्योंकि हम छोटे थे तो वो आइडियलाइज करते थे ना कि भाई एग्जैक्टली ये होती है, शायद बड़े होके जिंदगी ऐसी हो, तो शायद आई एग्री तो आई। शायद वो रह गया हमारा। हाँ हाँ, और तो वही तो हम पापा की परी वाले एरा के अंदर ही हुए हैं। अब ये जो नया जमाना है उससे झेला नहीं जा रहा। बट सोशल मीडिया ने भी बहुत ज्यादा ना इनकी रीच बढ़ाई है। अभी थोड़े टाइम पहले वो ट्रेंड नहीं चला था अशोका ट्रेंड, जो बहुत सनन वाला। तो करीना कपूर। मैं ना अभी आई डोंट नो इफ यू नो पिनेदा दे मार, तो कोस्टा ब्रावा है ना, उस हाँ हाँ। साइड से उससे पहले पड़ता है ये सारे जब बीचेस पड़ते हैं ना, सो दे मार आर लाइक ऑल द बीचेस। तो मैं अपनी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड आई हुई थी, उसको एक स्पेनिश के साथ मिलना था, उसके मतलब उसके क्लोज है वो स्पेनिश फैमिली, तो हम उनके घर गए और वो पिनेदा दे मार में थे। अब हम लोग नॉर्मली चल रहे, तीन लड़कियां जा रही साइड में से, एंड दिस सैंग दिस सॉन्ग सन सन सन, और हम लोग ना ऐसे पलट के उन्हें देखा और इतना हंसे। ये हमारा अरे है। ये तो और वो लोग स्पेनिश थी, वो स्पेनिश बच्चियां थी यार। तो वो और वो हमें देख के मतलब हम अलग से इंडियन लग रहे होंगे शायद, या क्या पता नहीं, बट दे स्टार्टेड सिंग जा जा रे जा, और हम भी क्रैक्ड, हम इतना हंसे वहां खड़े होके, हम 2 मिनट तक हंसते रहे पहले। एंड देन वी लाइक यार देखो दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया एक्चुअली, कि इन्हें देख के समझ आ गया इंडिया ने, उन्हें पता नहीं गाना, इंडिया ने हमें देख के गाना गा रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ से इसको स्टॉप करती हूँ, देन वी कैन कंटिन्यू टॉकिंग। हाँ